तो हमारे क्वेश्चन स्टार्ट होंगे संचार चैनल के प्रकार। साथियों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले और आप लोगों को फुल सपोर्ट मिले। क्वेश्चन है, टेलीविजन ट्रांसमिशन निम्न में से किसका उदाहरण है? तो हमको बताना किसका उदाहरण है। चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन हो जाएगा सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अर्धद्वैत संचार उपकरण का उदाहरण है? तो किसका? चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन हो जाएगा वॉकी टॉफी टॉकी, ये एकदम सही ऑप्शन है। आगे क्वेश्चन है, इनमें से किस डेटा ट्रांसमिशन मोड में दो डिवाइस या तो डेटा भेज सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन दोनों एक समय पर नहीं, मतलब दोनों एक समय पर चीज नहीं कर सकते हैं? तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हाफ डुप्लेक्स। क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकाशिक या ऑप्टिकल फाइबर में सिग्नल कैसे प्रेषित होता है? तो कैसे होता है? तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। प्रकाश तंतु जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह, तो वह किस पर करता है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। आगे क्वेश्चन है, वाईफाई पूर्ण रूप होता है? तो वाईफाई का पूर्ण रूप क्या होता है? राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वायरलेस फिडेलिटी। निम्न में से कौन सी केबल डाटा को लाइट बीम के रूप में प्रेषित करती है? तो कौन सी करती है? तो सात का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा फाइबर ऑप्टिकल केबल, यानी कि बी ऑप्शन। आगे क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा नेटवर्क संचार के लिए सबसे तेज माध्यम है? तो कौन सा है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा फाइबर ऑप्टिकल, यानी कि बी ऑप्शन। आगे क्वेश्चन है, LAN के डाटा प्रेषण में प्रयुक्त होने वाली चार प्रकार की प्रणाली है? ट्विस्टेड पेयर केबल, कोआक्सियल केबल तथा रेडियो तरंगें। तो हमको खाली स्थान में क्या आएगा ये हमको बताना है, तो कौन सी होती हैं? तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 9 का यानी कि फाइबर ऑप्टिक्स, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन हमारा, और क्वेश्चन है, CSMA एक विधि है जिससे दो या दो से अधिक स्टेशनों पर द्वारा डेटा लिंक लेयर पर अपने सिग्नल भेजने शुरू करने पर टकराव की संभावना को कम करने के लिए विकसित किया गया था। CSMA का क्या अर्थ है ये हमको बताना है, उसका यानी कि फुल फॉर्म पूछा गया। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा यानी कि कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस, तो डी ऑप्शन इसका ये सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है हमारा 11। क्वेश्चन कह रहा है, संयुक्त संकेत में निहित आवृत्तियों की सीमा को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इन चारों ऑप्शन में से उसको बोलते हैं हम वेड विड्थ, यानी कि डी ऑप्शन वेड विड्थ कह सकते हैं। क्या? वेंड और सॉरी वेंड विड्थ, थोड़ा अजीब नाम है तो एडजस्ट कर लेना, वेंड विड्थ। आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है हमारा, इंटरनेट के विकास के साथ खाली स्थान की एक विस्तृत श्रृंखला ने सामाजिक संबंधों, शिक्षा और सूचना को प्रसार को बदल दिया। तो किसको बदल दिया? तो ये हमको बताना। राइट ऑप्शन हो जाएगा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, फर्स्ट ऑप्शन 12 का सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा दोस्तों, इनमें से ये बताना है हमको कि RS 232C अतुल्यकालिक क्रमवार संचार के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो बी ऑप्शन यही हमारा सही हो जाएगा। अगर इसको आप नहीं भी याद करेंगे कोई दिक्कत नहीं, ये थोड़ा अजीब है और आपको याद करने में दिक्कत आ सकती है, तो इसको आप इग्नोर कर दें। क्वेश्चन अगर आप कर सकते हैं तो आप कर लें। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तंतु प्रकाशिक संप्रेषण प्रणाली का मूल अवयव नहीं है? तो कौन नहीं है ये हमको बताना है। तो ये हो जाएगा तंतु योजक, या यानी कि डी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन, डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, डेटा संचार में डेटा खाली स्थान अंकीय या डिजिट हो सकता है? तो कैसा हो सकता है? राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा अनुरूप एनालॉग। निम्नलिखित में से कौन सर्वर या कार्य स्थानों के मध्य संपर्क स्थापित करता है? तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये करता है टर्मिनल एक्सेस पॉइंट, सी ऑप्शन। IMAP प्रोटोकॉल में उपयोग किया जाता है? तो क्या उपयोग किया जाता है? 17 का राइट ऑप्शन हो जाएगा हम करते हैं ईमेल, यानी कि 17 का ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखेंगे।
आगे क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी सबसे पुरानी है? तो कौन सी हो जाएगी? राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा अपार्ट नेट या अपॉर्ट नेट कह सकते हैं। आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन, दो पक्षों के बीच संप्रेषण करने का एक ऐसा समझौता है जो यह बताता है कि संप्रेषण कैसे किया जाए, ये हमको बताना है। तो कैसे किया जाए ये हमको बताना, तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा प्रोटोकॉल, यानी कि हम कह सकते हैं डी ऑप्शन यही सही हो जाएगा, प्रोटोकॉल। क्वेश्चन है, डेटा कम्युनिकेशन के लिए नियमों का संचय कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं? राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा प्रोटोकॉल्स। आगे क्वेश्चन है, खालिस्तान दो पक्षों के बीच संप्रेषण करने का एक ऐसा समझौता है जो यह बताता है कि संप्रेषण कैसे किया जाए। तो यहाँ पर दोस्तों रिपीटेड होगा, उसके लिए सॉरी, ये हो जाएगा इसका 19 का, यानी कि डी ऑप्शन प्रोटोकॉल। क्वेश्चन हमारा है, डेटा कम्युनिकेशन के नियमों का संचय कहलाता है, तो ये भी हमारा रिपीटेड होगा, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन है, ब्रॉन्ड या बोर्ड खालिस्तान की इकाई है, तो किसकी इकाई है? तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये है दोस्तों डी ऑप्शन, यानी कि डाटा स्थानांतरण दर, डी ऑप्शन। क्वेश्चन है, ब्रॉडबैंड इंटरनेट जोड़ को शेयरिंग की अनुमति खालिस्तान में होता है, तो किस में होता है ये हमको बताना है। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये होता है स्विच में। आगे क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन प्राप्तकर्ता कंप्यूटर में प्राप्त पैकेट को पुनः संयोजित करने के लिए जिम्मेदार होता है? तो कौन होता है? 23 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये होता है टीसीपी, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन प्राप्तकर्ता कंप्यूटर में प्राप्त पैकेट को पुनः संयोजित करने के लिए जिम्मेदार होता है? राइट, रिपीटेड है। निम्नलिखित में कौन सा संचार में सक्षम डिवाइसों को सेट का इंटरकनेक्शन है? तो कौन सा हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा नेटवर्क। आगे क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से क्या एक स्विचन तकनीकी नहीं है? ये हमको बतानी है, तो कौन सी नहीं है? तो 25 का राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा डाटा स्विचिंग, यानी कि बी ऑप्शन। आगे क्वेश्चन देखते हैं, खालिस्तान के लिए नेटवर्क के स्विच का प्रयोग किया जाता है, तो किसका, कौन सा स्विच का प्रयोग करेंगे? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा, हम करेंगे नेटवर्क पर सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट कार्य करता है, तो इंटरनेट कार्य क्या करता है? 27 का राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ये करता है केवल पैकेट स्विचिंग पर करता है। क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा नेटवर्क सामान्यतः देश भर में फैला होता है? तो कौन सा फैला होता है? 28 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, बेन। अगला क्वेश्चन है हमारा, दो नेटवर्कों को आपस में जोड़ने वाला कंप्यूटर है, तो कौन सा है? तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन वो है गेटवे, सी ऑप्शन इसका उत्तर एकदम सही ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों इसका क्या था? बैन, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, फर्म करने के लिए पर्सनल कंप्यूटर को कनेक्ट किया जाता है, तो कौन सा कनेक्ट किया जाता है ये हमको बताना है। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि नेटवर्क। आगे क्वेश्चन देखते हैं, ईथरनेट के एक डेटा फ्रेम में गंतव्य पते का आकार कितना होता है? तो कितना होता है? 31 का दोस्तों राइट ऑप्शन होगा सी ऑप्शन, यानी कि 6 बाइट्स। आगे क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस 255.255.255.0 सौंपा गया है? किसको सौंपा गया है? तो 32 का राइट ऑप्शन जो हो जाएगा सबनेट मास्क, यानी कि डी ऑप्शन। आगे क्वेश्चन देखेंगे, कंप्यूटर नेटवर्क बनाने के लिए न्यूनतम कंप्यूटर की आवश्यकता होती है, तो कितने होती है? तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 33 का सी ऑप्शन, 2। नेटवर्क विपणन कार्य को खालिस्तान बनाने की सहायता करता है, तो 34 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि आसान कार्य, एक आसान कार्य, सी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 34 का। आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर का जाल क्रमित करना मतलब क्या है? क्रमित करना, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा खतरों के अवसरों में बढ़ोतरी करना, बिल्कुल सही। और कह सकते हैं हम कंप्यूटर की उपयोगिता को बढ़ाता है, बिल्कुल सही। सूचना अभिगमन की संभावनाओं को बढ़ाता है, तो डी ऑप्शन इसका एकदम सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नेटवर्क पर साझा नहीं किया जा सकता है? तो हम नहीं कर सकते हैं प्रोसेसर्स पर। आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द नेटवर्क सुरक्षा से संबंधित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा फायरवेल। अगला क्वेश्चन, एक ऐसा कंप्यूटर उपकरण या राउटर है जो न्यस्त और अन्यस्त सिस्टम के बीच होता है, तो कौन सा होता है? 38 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये होता है फायरवॉल। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा एक समूह का सदस्य नहीं है?
तो 39 का राइट ऑप्शन हो जाएगा फायर वॉल। आगे क्वेश्चन है अनाधिकृत उपयोग से नेटवर्क की रक्षा करने के लिए खाली स्थान इंटरनेट प्रोटोकॉल में अवरुद्ध करता है। तो कौन करता है? 40 का राइट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन यानी कि फायर वॉल। आगे क्वेश्चन देखते हैं फायर वॉल का मुख्य एवं आधारभूत कार्य क्या है? तो क्या है? 41 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन यानी कि निगरानी करना, ए ऑप्शन। आगे क्वेश्चन देखेंगे 42, एक किस प्रकार का फायरवॉल TCP अपॉन IP लेवल पर कनेक्शन को चेक करने के लिए कनेक्शन को और टेयर डाउन प्रक्रिया को मॉनिटर करता है? तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? यानी कि 42 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन यानी कि स्टेट फेल। क्वेश्चन है थोड़ा अब थोड़ा स्पीड से करेंगे दोस्तों। कौन सा गेटवे पैकेट फिल्टर और एप्लीकेशन गेटवे के बीच मध्यवर्ती समाधान है? तो कौन सा है? 43 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ये है दोस्तों सर्किट लेवल। आगे क्वेश्चन देखते हैं एक उपकरण जिसका उपयोग दो अलग अलग ईथरनेट नेटवर्क को जोड़कर एक विस्तृत ईथरनेट बनाने में किया जाता है, निम्न विकल्पों में से कौन सा है? तो 44 का राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन वो कौन सा हो जाएगा? तो हम कह सकते हैं दोस्तों ब्रिज, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है हमारा आगे निम्नलिखित में कौन सा WAN हार्डवेयर के लिए आवश्यक है? तो कौन है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा राउटर। आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है हमारा 46। तो क्वेश्चन कह रहा है OSI मॉडल के खाली स्थान स्तर में एक खाली स्थान हो सकता है दो संजाल खंडों के बीच संजाल आवागमन को संयोजित होगा तथा निष्पादित करता है। तो कौन करता है? 46 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ये करता है बी ऑप्शन डेटा लिंक और ब्रिज। आगे क्वेश्चन देखते हैं 5 नेटवर्क प्रकार हेतु खाली स्थान केबल को प्रयुक्त किया जाता है। तो कौन सी केबल का किया था? RG11 यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है 5 तो रिपीटेड है जब एक से अधिक व्यक्ति एक से अधिक कंप्यूटर का एक ही समय व्यवहार करते हैं जिसकी आवश्यकता होती है, किसकी होती है? राइट ऑप्शन हो जाएगा टर्मिनल की। आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है हमारा सूचना प्रौद्योगिकी नेटवर्किंग में निम्नलिखित व्यक्तियों की सूची में कौन सी युक्ति प्रयोग भौतिक परत में होता है? तो कौन सा होता है? 49 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ये होता है रिपीटर। 50 क्वेश्चन है सिग्नल की शक्ति कम हुए बिना नेटवर्क की लंबाई बढ़ाने के लिए हम उपयोग करेंगे, किसका उपयोग करेंगे? 50 का राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा रिपीटर। आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन हमारा 51 यंत्रों को निम्नलिखित सूची में से नेटवर्क लेयर के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त होता है? तो कौन सा होता है? 51 का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राउटर। क्वेश्चन है हमारा राउटर किस प्रकार की युक्ति है? तो किस प्रकार की है? तंत्र जाल यानी कि हम कह सकते हैं सी ऑप्शन इसका 52 का हो जाएगा। इंटरनेट जैसे सार्वजनिक नेटवर्क पर सुरक्षित निजी कनेक्शन स्थापित करने के लिए आप उपयोग कर सकते हैं, किसका उपयोग कर सकते हैं? राइट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन यानी कि VPN। अगला क्वेश्चन है समान प्रोटोकॉल वाले नेटवर्क को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? 54 का राइट ऑप्शन हो जाएगा राउटर। क्वेश्चन हमारा 55 निम्न में से कौन सा केंद्रों का तत्काल उत्तराधिकारी है? तो कौन सा है? राइट ऑप्शन हो जाएगा स्विच यानी कि डी ऑप्शन इसका हो जाएगा डी वाला। आगे क्वेश्चन है इनमें से कौन सा एक कनेक्टिंग डिवाइस है? तो कौन सा है? तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 56 का एकदम सही ऑप्शन डी ऑप्शन यानी कि ये सभी राउटर हब और स्विच सभी हमारे हो जाएंगे। क्वेश्चन है नेटवर्क लेयर पर संचालित उपकरण को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? 57 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन यानी कि राउटर। क्वेश्चन हमारा है अगला, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 पॉइंट दिए हुए हैं, इन दोनों पॉइंट को आप अच्छे से पढ़ लें तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा यानी कि हम कह सकते हैं दोनों हमारे सही है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा बी वाला। क्वेश्चन है हमारा तो यहाँ पर 59 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से PPP की कौन सी लेयर लिंक स्थापना के लिए उत्तरदायी है? तो कौन सी है? तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो है LCP। क्वेश्चन है OSI का पूरा नाम क्या है? तो क्या हो जाएगा? 60 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। आगे क्वेश्चन देखते हैं
OSI मॉडल की निम्न परत में कौन सा डेटा संपीड़न हो करता है? तो कौन सा करता है? 61 का राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन प्रदर्शन। निम्नलिखित में से किस OSI लेयर के इस्तेमाल से डाटा का अनुवाद, एन्क्रिप्शन का और कंप्रेशन कंप्रेशन किया जाता है, ये बताया। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 62 का सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? चारों ऑप्शन में से, यानी हो जाएगा प्रेजेंटेशन लेयर। थोड़ा अजीब नाम था, उसके लिए सॉरी, प्रेजेंटेशन लेयर। आगे हम क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है 63वां। OSI नेटवर्क आर्किटेक्चर में राउटिंग का कार्य निम्न में से कौन करता है? तो राउटिंग का काम कौन करेगा? राउटिंग का काम करेगा दोस्तों हमारा 63 का, यानी कि ए ऑप्शन, नेटवर्क लेयर। फर्स्ट ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में कौन सी OSI लेयर एक छोर से दूसरे छोर तक की त्रुटि खोज एवं सुधार प्रदान करती है? तो 64 का सही ऑप्शन हो जाएगा ट्रांसपोर्ट लेयर। फिजिकल और नेटवर्क लेयर के बीच में कौन सी लेयर पाई जाती है? तो कौन सी पाई जाती है? राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा डाटा लिंक लेयर। OSI नेटवर्क के मॉडल में कितनी परतें होती हैं? तो 66 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये होती हैं हमारी 7। क्वेश्चन है हमारा TCP में डेटा भेजने और प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से क्या प्रयुक्त होता है? तो 67 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये होता है वाइट स्ट्रीम। अनुप्रयोग परत OSI मॉडल की परत खाली स्थान होती है, कौन सी होती है? 68 का राइट ऑप्शन जो हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि 7 होती है। OSI स्तर जो टोकन प्रबंध को नियंत्रित करती है कि वह क्या कहलाती है? तो क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं हम समस्त स्तर सेशन लेयर, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। OSI का कौन सा लेयर डाटा स्ट्रीम के सेगमेंटेशन को निष्पादित करता है? तो कौन सा करता है? राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये करता है ट्रांसपोर्ट लेयर, डी ऑप्शन। क्वेश्चन है OSI मॉडल को डाटा लिंक लेयर निम्न में से किससे संबंधित है? ये हमको बताना है। 71 का राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि मैक एड्रेस से। निम्नलिखित में से कौन सी OSI परत पैकेट राउटिंग के लिए होती है? तो कौन सी होती है? राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा नेटवर्क परत। क्वेश्चन हमारा है IEEE 802.11 मानक किस वर्ष में विकसित किया गया था? ये किया गया था 1997। डिजिटल सर्टिफिकेट के परिप्रेक्ष्य में SSL क्या है? तो क्या है इसका फुल फॉर्म बताना। 74 का राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सिक्योर सर्किट लेयर, ये हो जाएगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन है TCP कनेक्शन में संचार होता है, कैसा होता है? ये हमको बताना। 75 का राइट ऑप्शन हो जाएगा फुल डुप्लेक्स। क्वेश्चन है कंप्यूटर विज्ञान में आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला संक्षिप्त नाम ISP क्या है? तो क्या है? 76 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्वेश्चन है ISP का पूर्ण रूप क्या है? तो क्या हो जाएगा? 77 का राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है डाटा प्रेषण की गति की मापन के लिए प्रयुक्त इकाई है, कौन सी है? 78 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा बिट प्रति सेकंड, सी ऑप्शन, सॉरी सी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है हमारा 79। खाली स्थान सर्वर नेटवर्क में सभी उपयोगकर्ताओं के लिए फाइलें स्टोर करके रखता है, तो कौन सा करता है? राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 80 का एकदम सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? वो 79 का है दोस्तों, तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा वो करता है फाइल, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन है उस डेटा की मात्रा को परिभाषित करता है जिसे एक निश्चित समय में संचार माध्यम से स्थानांतरित किया जा सकता है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 80 का राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि विड्थ कह सकते हैं। आगे क्वेश्चन है खाली स्थान उस डेटा की मात्रा को परिभाषित कर सकता है जिसे निश्चित समय में संचार से स्थानांतरित किया जा सकता है, तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, यानी कि तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा है सर्वर कंप्यूटर में वे होते हैं जो खाली स्थान एक दूसरे जुड़े कंप्यूटर को रिसोर्स प्रदान करते हैं, तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन, यानी कि नेटवर्क। क्वेश्चन है नेटवर्क में संक्षिप्त संदेश जो एक स्टेशन से दूसरी स्टेशन को जाता है क्या कहलाता है?
तो 82 का राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि टोकन कहलाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है CSMA अपॉन CA में RTS का अर्थ क्या है? तो सही ऑप्शन जो हो जाएगा 83 का वो हो जाएगा बी ऑप्शन, भेजने के लिए निवेदन। आगे क्वेश्चन है 84 नेटवर्क के अंदर बहुत से कंप्यूटर द्वारा भेजे गए भारी मात्रा में डाटा के अत्यधिक भर जाने पर नेटवर्क डाटा नहीं दे पाता, उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम बोलते हैं दोस्तों कंजेंशन। तो बी ऑप्शन सही है। नेटवर्क तो रिपीटेड, एक कंप्यूटर प्रणाली में डेटा के एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन में हस्तांतरण को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। तो 85 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डायनामिक डेटा एक्सचेंज, यानी कि बी ऑप्शन हो जाए, वो ए ऑप्शन इसका सॉरी हो जाएगा। कंप्यूटर के एक अनुप्रयोग से दूसरे अनुप्रयोग में सामग्री का अंतरण कहलाता है। तो क्या कहलाता है? ये कहलाता है हमारा डायनेमिक डाटा एक्सचेंज, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। स्टेशनों के ग्रुप को फ्रेम भेजने को क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा, उसे बोलते हैं हम मल्टी कास्टिंग, यानी कि इसका जो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा 87 का सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन हमारा खाली स्थान इंटरनेट प्रोटोकॉल के संदर्भ में SNMP का तात्पर्य है। तो क्या तात्पर्य है ये हमको बताना है। 88 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसका हो जाएगा सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। FDA का फुल फॉर्म क्या है? तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा 89 का फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा UDP क्या है? तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 90 का वो हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, कनेक्शन रहित प्रोटोकॉल। बी ऑप्शन इसका एकदम सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं UDP से क्या तात्पर्य है? तो राइट ऑप्शन जो हमारा हो जाएगा यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। सी ऑप्शन इनका सही ऑप्शन हो जाएगा, सी वाला। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन हमारा नए कंप्यूटर के लिए कनेक्टिविटी का क्या अर्थ है? तो 92 का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि दूसरे कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए मॉडेम या नेटवर्क कनेक्शन का होना। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। खालिस्तान कुछ या सभी कंप्यूटर और उपकरणों को राउटर से बदलने में एक दूसरे से और इंटरनेट से संयुक्त करने के लिए बेतार तकनीकी वाईफाई करता है। तो कौन करता है? तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 93 का वो होता है WLAN। ये हमारा एकदम सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है कंप्यूटर नेटवर्क में नोड्स ऐसे उपकरण हैं जो खाली स्थान है। तो क्या है? डी ऑप्शन, यानी कि फॉरवर्ड द डाटा। क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक निर्बाधन संचरण माध्यम है? तो 95 का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि माइक्रोवेव। आगे देखते हैं। क्वेश्चन हमारा निम्न में से क्या कंप्यूटर नेटवर्क का लाभ नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, सुरक्षा खतरे। क्वेश्चन है एक कंपनी के कर्मचारी द्वारा एक ही स्थान में उपयोग किए जाने वाला अन्य रूप से निजी नेटवर्क का वर्गीकरण होगा। 97 का सही ऑप्शन हो जाएगा लोकल एरिया नेटवर्क। निम्न में से कौन सा नेटवर्क सामान्यतः सबसे तेज होता है? तो 98 का जो हमारा सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, LAN, लोकल एरिया नेटवर्क। LAN प्रयुक्त होता है किसमें होता है? तो 99 का जो हमारा सही ऑप्शन जो हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन ही हो जाएगा, स्थानीय क्षेत्र के नेटवर्क के लिए। निम्न में से कौन सा एक सामान्य महत्व का नेटवर्क है? कौन सा है? तो 100 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा लोकल एरिया नेटवर्क, LAN। LAN का फुल फॉर्म पूछा गया तो लोकल एरिया नेटवर्क, यानी 101 का पहला वाला सही है। LAN का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? ये भी दोस्तों लोकल एरिया नेटवर्क। तो बी ऑप्शन 102 का सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है गीगाबिट्स ईथरनेट के लिए IEEE मानक क्या है? तो ये हमको बताना है। तो क्या हो जाएगा? ये दोस्तों हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, II 802.3Z, डी ऑप्शन हो जाएगा सही। आगे क्वेश्चन है कंप्यूटर के संदर्भ में LAN का तात्पर्य है।
तो लैन का तात्पर्य क्या हो जाएगा, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क। एलएन का तात्पर्य क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क। एलएन के जुड़े कंप्यूटर से क्या होता है दोस्तों, 106 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि सूचना और या पेरिफेरल इक्विपमेंट शेयर करते हैं। जब कई कंप्यूटर को एक छोटे, तो यहाँ पे थोड़ा कट गया, जब कई कंप्यूटर को एक छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन के तारों को परस्पर जोड़ दिया जाए तो उस फोन को तो उसे क्या कहते हैं, ये बताना है। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 107 का, उसे हम बोलते हैं दोस्तों विस्तृत नेटवर्क। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, वो सॉरी सी ऑप्शन 107 का। थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूं दोस्तों, उसके लिए सॉरी चाहता हूं। स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क 107 का सही हो जाएगा। दोस्तों रात में इसको हम शूट कर रहे हैं, थोड़ा नींद है, तो आप लोग एडजस्ट करें, कुछ हो जाए तो आप एडजस्ट कर लें प्लीज़, आप लोगों से निवेदन है। किसी कॉलेज परिषद या सीमित कंप्यूटर नेटवर्क का नाम है, तो उसका नाम बताना है। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, कैंपस एरिया नेटवर्क। विश्व का सबसे नेटवर्क कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क जो हो जाएगा 109 का हो जाएगा इंटरनेट। निम्न में से कौन सा लोकल एरिया नेटवर्क और इंटरनेट के बीच बैरियर के रूप में कार्य करता है, तो 110 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, फायरवॉल। निम्नलिखित में कौन से नेटवर्क में टेलीफोन लाइन का प्रयोग होता है, तो 111 का राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा WAN। इंटरनेट है एक, तो क्या है, तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा इन चारों ऑप्शन में सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, वाइड एरिया नेटवर्क। निम्नलिखित में सीढ़ियों में कौन सबसे छोटे भौगोलिक क्षेत्र का नेटवर्क है, तो किसका है, तो 113 का राइट ऑप्शन हो जाएगा पेन। इंटरनेट का एक उदाहरण निम्नलिखित में को कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, WAN। निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है, तो कौन सा नहीं, चारों ऑप्शन है, जल्दी छाट लें अपन। तो एक बात याद रखना, हमेशा आप लोग याद रखना, ये ऑप्शन जो दिए गए हैं, तो विस्तृत, स्थानीय और व्यक्तिगत और महानगरीय, ये सारे के सारे हमारे कंप्यूटर नेटवर्क ही हैं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा आल हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर दिया नहीं है, इसको आप सही कर लें। निम्न में से कौन सा नेटवर्क लेन से बड़ा है लेकिन, यहाँ पर पूछा गया लेकिन वैन से छोटा है, तो कौन सा हो जाएगा, राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, मैन। देश में कई विश्वविद्यालयों को एक साथ किसके माध्यम से जोड़ा जाता है, तो 117 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये जोड़ा जाता है WAN। क्वेश्चन है, संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संख्या द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है कहलाता है, तो 118 का राइट ऑप्शन जो हो जाएगा बी ऑप्शन, WAN, बी, ये हमारा बी सही है। निम्न श्रेणियों में किसका सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है, तो किसका हो जाएगा, 119 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, WAN। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका प्रयोग पूरे शहर के कंप्यूटरों को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है, तो 120 का राइट ऑप्शन हो जाएगा WAN। WAN का फुल फॉर्म पूछा गया, तो अभी बताया था मैंने, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन हमारा है, एयर टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क या कंप्यूटर नेटवर्क जो एक बड़े भौगोलिक दूरी पर फैला हुआ है खाली स्थान कहलाता है, तो क्या कहलाता है, राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा वाइड एरिया नेटवर्क। ईमेल के संबंध में IMAP का क्या अर्थ है, तो 23 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, यानी कि हम कह सकते हैं सी ऑप्शन सही हो जाएगा, इंटरनेट संदेश एक्सेस प्रोटोकॉल। आभासी निजी परिपथ क्या है, तो क्या है, तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 124 का बी ऑप्शन। क्वेश्चन है, खाली स्थान इंटरनेट पर टेक्स्ट चैट हेतु सबसे सामान्य चैट प्रोटोकॉल है, तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 125 का बी ऑप्शन, यानी कि IRC। नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के अंतर्गत SWAN है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 126 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। क्वेश्चन है हमारा, इंफ्रास्ट्रक्चर WLAN में दो डिवाइस संवाद करते हैं, 127 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि एक्सेस पॉइंटर के माध्यम से। निम्न में कौन सा नेटवर्क एक नेटवर्क कार्ड है जो किसी कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल है जो इसे नेटवर्क से कनेक्ट करने में सक्षम रखता है, तो कौन करता है, 128 का राइट ऑप्शन जो हो जाएगा बी ऑप्शन, लैन कार्ड।
क्वेश्चन हमारा एक आईपी एड्रेस में ऑक्टेन्स होते हैं तो कितने होते हैं? 129 का राइट ऑप्शन होगा, यानी कि 4 होते हैं। क्वेश्चन है आवासीय अंतक के निर्माण हेतु निम्न किस नियम समुच्चय का प्रयोग किया जाता है? किसका किया जाएगा? 130 का राइट ऑप्शन हो जाएगा टेल नेट। एक ऐसा तारों का समूह जिसके द्वारा कंप्यूटर का एक भाग से डाटा दूसरे भाग में प्रेषित किया जाता कहलाता है, उसको क्या कहलाता है? राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा 131 का, उसे हम कहते हैं 4 ऑप्शन। और आप सोच सकते हैं एसएससी में पूछा गया था, तो फर्स्ट ऑप्शन बस। क्वेश्चन है हमारा, यदि कंप्यूटर एक LAN में एकल केबल के एक साथ जुड़े होते हैं तो यह किस तरह से टोपोलॉजी को दिया गया नाम है, तो उसको नाम बताना है। तो 132 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, बस टोपोलॉजी। मल्टी पॉइंट कनेक्शन में किस टोपोलॉजी की आवश्यकता पड़ती है? तो 33 का राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा बस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस नेटवर्क टोपोलॉजी में प्रत्येक कंप्यूटर और नेटवर्क डिवाइस एक ही केबल से जुड़ा हुआ है? तो कौन सा हो जाएगा? 134 का राइट ऑप्शन होगा डी ऑप्शन, बस टोपोलॉजी। क्वेश्चन हमारा, उस लेयर LAN आर्किटेक्चर को क्या कहा जाता है जिसमें नेटवर्क में उपलब्ध विभिन्न स्टेशनों को प्रसारणों के माध्यम के विस्तार पर पुनः उत्पन्न किया जा सकता है और उसे नेटवर्क में मौजूद अन्य सभी स्टेशनों द्वारा स्वीकार किया जा सकता है? तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, आप याद रखना अच्छे से, कह सकते हैं हम बी ऑप्शन, बस टोपोलॉजी। आगे क्वेश्चन देखते हैं, किस नेटवर्क टोपोलॉजी को कार्य करने के लिए एक हब की आवश्यकता होती है? तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा सी ऑप्शन। परिधि बिंदु से प्राप्त संदेशों के पुनर्प्रसारण हेतु केंद्रीय बिंदु संकल्पना का प्रयोग किस नेटवर्क टोपोलॉजी में किया जाता है? किसमें करते हैं? 137 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, हम करेंगे स्टार टोपोलॉजी। टोपोलॉजी जिसमें प्रत्येक नोड केवल अपने निकटतम पड़ोसियों के साथ जुड़ा हुआ है, तो कौन सा हो जाएगा? 138 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि ट्रिंगिंग। एक भौतिक टोपोलॉजी जिसके नेटवर्क पर मौजूद अंतिम बिंदु पॉइंट टू पॉइंट लिंक का उपयोग करते हुए एक साझा केंद्रीय स्विच पर मिलते हुए को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? 139 का राइट ऑप्शन जो हमारा एकदम सही ऑप्शन बनेगा, वो कौन सा बैठेगा? तो बी ऑप्शन, स्टार टोपोलॉजी, बी ऑप्शन इसका हो जाएगा। तो यहां पर दोस्तों एक क्वेश्चन छूट गया था, टोपोलॉजी प्रत्येक नोड केवल अपने निकटतम पड़ोसियों से जुड़ा हुआ है, तो कौन सा हो जाएगा? 38 का राइट ऑप्शन रिंग, यानी कि सी ऑप्शन। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नेटवर्क टोपोलॉजी केंद्रीय हब कंप्यूटर प्रदान करती है जिससे शेष कंप्यूटर सीधे जुड़े होते हैं? 140 का राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, स्टार। वह खालिस्तान वह नेटवर्क जो डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा प्रोसेसिंग कॉन्फ़िगरेशन प्रस्तुत करता है जिसके अंतर्गत सभी गतिविधियों केंद्रीय कंप्यूटर से होकर गुजरती हैं। तो 141 का जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा स्पाइडर नेटवर्क। एन खालिस्तान है हमारा वो एन नोड के पूर्ण रूप से जुड़े मैश टोपोलॉजी नेटवर्क में कड़ियों की संख्या होती है। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा 142 का, यानी कि बी ऑप्शन। आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है हमारा अगला, पूर्णतः अंतर संयोजित नेटवर्क संस्थिति के लिए एक अन्य नाम है, तो कौन उस नाम हमको बताना है? 143 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा मेश। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक विश्वसनीय नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो कौन सा होता है? 144 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, एक पूर्णता। निम्नलिखित में से किस नेटवर्क संस्थिति टोपोलॉजी में एक नोड की असफलता पूरे नेटवर्क को अव्यवस्थित कर सकती है? तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 145 का सी, यानी कि रिंग होती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी टोपोलॉजी नहीं है? तो कौन सी नहीं? 146 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि सर्कल। वह नेटवर्क जो टोपोलॉजी क्या है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में द्विदिशीय कुंडली है? तो राइट ऑप्शन 147 का हो जाएगा ए ऑप्शन, रिंग। अगला क्वेश्चन है, टोपोलॉजी जिसमें प्रत्येक नोड केवल अपने निकटतम पड़ोसियों के साथ जुड़ा होता है, तो कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन, रिंग। निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क टोपोलॉजी की रूपरेखा का अधिक जटिल है?
तो कौन सी हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन यानी कि हाइब्रिड। किस टोपोलॉजी में मल्टी पॉइंट कनेक्शन का प्रयोग किया जाता है या किया होता है, तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 150 का सी ऑप्शन। बस अगला क्वेश्चन है डेटा ट्रांसमिशन सेवा से, यहाँ से हमारे दोस्तों स्टार्ट होंगे। टेलीफोन लाइंस पर डिजिटल डाटा संचारित करके टेलीफोन का एक्सेस निम्नलिखित द्वारा प्रदान किया जाता है, किसके द्वारा करेंगे, तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा यही। तो आप लोग एडजस्ट कर लेना, यहाँ पर आप लिख लेना डिजिटल सब्सक्राइब लाइन यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा टेलीफोन नेटवर्क के तारों पर डेटा संचार द्वारा इंटरनेट उपलब्ध कराने के लिए कौन सा प्रौद्योगिकी इस्तेमाल किया जाता है, तो 152 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, वो सॉरी सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ISDN एक दूरसंचार प्रौद्योगिकी है जहां पर क्या होगा दोस्तों, 153 का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा केवल एक, ध्वनि वीडियो तथा एवं डाटा साथ साथ संचरित होते हैं। सबसे धीमी इंटरनेट कनेक्शन सेवा कौन सी है, तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 154 का वो हो जाएगा डायल अप सर्विस यानी कि ई ऑप्शन। डायल अप कनेक्शन के डेटा स्थानांतरण की अधिकतम गति कितनी हो सकती है, 55 kbps। वैक वन संबंधित है तो किससे संबंधित है, 156 का राइट ऑप्शन हो जाएगा इंटरनेट से। ISDN का विस्तारित रूप क्या है, 157 का राइट ऑप्शन हो जाएगा इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिट नेटवर्क। खाली स्थान से आपका कंप्यूटर अन्य कंप्यूटर से जुड़ सकता है, तो 158 का सही ऑप्शन है सी ऑप्शन इंटरनेट इंटरफेस कार्ड यानी कि सी ऑप्शन। ईथरनेट खाली स्थान एड्रेस में खाली स्थान ऑक्टेट निहित होते हैं, कितने होते हैं, राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 159 का, यानी कि हम कह सकते हैं चारों ऑप्शन में सही ऑप्शन ए डी MAC और 6। यदि आप EIOV इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सचेंज से जुड़े टेलीफोन को STD बंद या लॉक करना चाहते हैं तो कौन सा कोड इस्तेमाल होगा, तो 160 का राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ए ऑप्शन 124 ABCD 1, ये हमारा एकदम सही ऑप्शन 160 का ए वाला सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, लिस्ड कनेक्शन माना जाता है, तो लिस्ड कनेक्शन जो होता है वो माना जाता है 161 का राइट ऑप्शन हो जाएगा स्तर एक कनेक्शन है। भारत में इनमें से कौन एक इंटरनेट सेवा प्रदाता नहीं है, तो कौन सी नहीं है, 162 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन डाटा कंसल्टेंसी सर्विस। ईथरनेट को अन्य किस रूप में भी जाना जाता है, तो ईथरनेट को कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बी ऑप्शन 802.3। अगला क्वेश्चन है द्विदिशीय बफर डाटा को खाली स्थान कहते हैं, तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा डी ऑप्शन यानी कि हम कह सकते हैं दोस्तों ट्रांजिस्टर या ट्रांसीवर्स कह सकते हैं, ठीक है, आप इसको एडजस्ट कर लेना। अगला क्वेश्चन एक प्रॉक्सी होता है, तो एक प्रॉक्सी क्या होता है, 165 का राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन एक अनुप्रयोग स्तर का गेटवे। अगला क्वेश्चन है, तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं 165 166 का है, ISP का क्या तात्पर्य है ये हमको बताना है, तो 166 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से उस क्षेत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ती है, तो 167 का राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन ये जोड़ती है मॉडेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तन करने की युक्ति है, कौन सी युक्ति है, मॉडेम। क्वेश्चन है वह युक्ति जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जा सकता है वो कहलाता है, तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन मॉडेम।
आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग कर डाटा अंतरित करने की अनुमति देता है? तो 4 ऑप्शन है, इनमें से देता है मॉडेम। अगला क्वेश्चन है, उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है जो लंबी दूरी में संचारों के शुरू में अंकीय संकेतों को अनुरूप संकेत में बदल देती है? तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन मॉडेम। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये हमको बताना है। राइट ऑप्शन हो जाएगा मॉडेम क्या करता है दोस्तों, मॉडेम हमेशा याद रखना, मॉडेम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में क्या करता है दोस्तों, में या हम कह सकते हैं डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में परिवर्तित करता है। डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, हार्डवेयर का वह अंग जो आपके कंप्यूटर के अंकीय सिग्नलों को अनुरूप सिग्नलों में परिवर्तित करता है और जो टेलीफोन लाइनों में जरिए प्रेषित होता है वह कहलाता है? तो उसको क्या कहते हैं? राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 173 का हमारा सही ऑप्शन डी ऑप्शन, यानी कि मॉडेम कहते हैं, मॉडेम। आगे क्वेश्चन है हमारा, माइक्रो कंप्यूटर को टेलीफोन में कौन सी व्यवस्था जोड़ी जाती है? तो कौन सी व्यवस्था जोड़ी जाती है? राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन, मॉडेम। आगे क्वेश्चन है, मॉडेम एक हार्डवेयर युक्ति जो निम्न में से जोड़ा जाता है? किसमें जोड़ा जाता है? राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये जोड़ा जाता है टेलीफोन लाइन और कंप्यूटर को। निम्न में से कौन सा हार्डवेयर डिवाइस पर्सनल कंप्यूटर को डायल अप इंटरनेट कनेक्शन से जोड़ता है? तो राइट ऑप्शन 176 का हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि मॉडेम। आगे क्वेश्चन हमारा, खाली स्थान में डेटा संचार करते समय एक मॉडेम का उपयोग किया जाता है? तो 78 का राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हम जोड़ते हैं WAN, ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे क्वेश्चन, कम्युनिकेशन डिवाइस एक उदाहरण है, तो ये किसका उदाहरण है ये हमको बताना है? तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा यानी कि मॉडेम का ही हो जाएगा, डी ऑप्शन। आगे क्वेश्चन देखेंगे, तो क्वेश्चन है हमारा, ऐसी युक्ति जो आंकड़ों को आवेगों में परिवर्तित करती है तथा उन्हें कंप्यूटर से टर्मिनल को टेलीफोन लाइन पर संप्रेषित करती है, तो वह क्या है? तो 180 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि वह मॉडेम है। ठीक है, मॉडेम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा उपकरण स्टोरेज डिवाइस नहीं है? तो कौन सा नहीं है? 4 ऑप्शन में सही ऑप्शन हो जाएगा मॉडेम। नीचे दिए गए विकल्प में मॉडेम को किसको सूचित करता है? तो किसको करता है? तो 82 का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये करता है मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर को व्यक्त करता है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है हमारा, मॉडेम तो फुल ऑफ इसका प्रयुक्त होता है, तो मॉडेम किसका प्रयोग होता है? 183 का राइट ऑप्शन हो जाएगा मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर दोनों में। आगे क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन हमारा है आगे, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर सामान्य नाम है, तो इनके दूसरे सामान्य नाम पूछे गए तो क्या होंगे? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा मॉडेम। अगला क्वेश्चन है, टेलीफोन लाइन की सहायता से विश्व भर में कंप्यूटर के मध्य आंकड़ों का आदान प्रदान करने के वास्ते निम्न में से कौन सा आवश्यक है? तो कौन सा हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, मॉडेम। आगे क्वेश्चन हमारा, टेलीफोन लाइन या उच्च गति केबल या पर कंप्यूटर सूचना भेजने और प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? तो 186 का हमारा सही ऑप्शन जो हो जाएगा एकदम सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? हम कह सकते हैं डी ऑप्शन, यानी कि मॉडेम। ये हमारा सही ऑप्शन डी वाला ही हो जाएगा। इसका क्या हुआ था? मॉडेम। आगे क्वेश्चन है यहाँ पर रिपीटेड है क्वेश्चन है, एनक्रिप्टेड डेटा को वापस उसके मूल रूप में बदलने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीक को क्या कहा जाता है? उस तकनीक को क्या कहा जाता है? उस तकनीक को बोलते हैं डिस्क्रिप्शन। आगे हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है हमारा, मॉडेम का कार्य है, तो मॉडेम का क्या कार्य है ये हमको बताना है। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 188 का हम कह सकते हैं दोस्तों, एक डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में अथवा एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में, यानी डी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा है, DAC का पूरा नाम क्या है? तो DAC का पूरा नाम क्या हो जाएगा? तो 89 का सही ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन वो हो जाएगा डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, यानी कि क्या हो गया? फर्स्ट सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखेंगे, बिना केबल के प्रयोग से नेटवर्क से कनेक्ट करने वाले डिवाइस को कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम दोस्तों कहते हैं वायरलेस
बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा वायरलेस क्लाइंट का एक उदाहरण है? तो कौन सा हो जाएगा? राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन 191 का वो हो जाएगा दोस्तों पीडीए या लैपटॉप। तो हमारा ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला, याद रखना सी ऑप्शन, यानी सभी विकल्प, ये हमारा 91 का हो जाएगा। क्वेश्चन है इनमें से कौन सा वायरलेस प्रौद्योगिकी नहीं है? अब हमको बताना है इनमें से कौन सा नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहाँ इसमें तो है नहीं, तो इसमें से राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, एक पारस्परिक टेलीफोन, यानी कि ये हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है WIMAX निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो 193 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये है संचार प्रौद्योगिकी से संबंधित। आगे क्वेश्चन है WIMAX का क्या अभिप्राय है, यानी फुल फॉर्म पूछा गया। तो 194 का सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा वर्ल्ड वाइड इंट्रोपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। ठीक है, ये हमारा सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है ब्लूटूथ तथा वाईफाई के बीच क्या अंतर है? उन दोनों के बीच में अंतर बताना है। तो चारों ऑप्शन जो हैं आपके स्क्रीन पर हैं, तो सही ऑप्शन हम कह सकते हैं फर्स्ट वाला सही हो जाएगा, ए ऑप्शन, ये क्या हुआ? सही हो जाएगा फर्स्ट वाला। आगे क्वेश्चन है वाईफाई प्रतीक है, वाईफाई जो प्रतीक है वो हमको बताना है। वायरलेस फिडेलिटी, बी, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ए वाला। आगे क्वेश्चन हमारा ब्लूटूथ किस तकनीक पर काम करता है? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये दोस्तों करता है रेडियो आवृत्ति पर। आगे क्वेश्चन है ब्लूटूथ एक तकनीकी अनुमति देती है, कौन सी देती है? तो 98 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो देती है उपकरणों के बीच वायरलेस संचारण, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन है खालिस्तान है कम दूरी की वायरलेस कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करता है, कौन करता है? तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ब्लूटूथ, सी ऑप्शन सही है। किसी निश्चित मोबाइल उपकरण में एक सीमित दूरी में डाटा एक्सचेंज करने के लिए प्रयुक्त होने वाला वायरलेस टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड है। 200 का सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, ब्लूटूथ। अगला क्वेश्चन देखेंगे ब्लूटूथ प्रौद्योगिकी संभव बनाती है, तो कौन सी बनाती है? 201 का सही ऑप्शन जो हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, उपकरणों के बीच वायरलेस संचार को। क्वेश्चन है WLR का अर्थ है, तो इसका हमको अर्थ बताना है। तो सही ऑप्शन जो हो जाएगा, यानी कि वायरलेस इन लोकल लूप, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर WLA में दो डिवाइस संवाद करते हैं, तो 203 का जो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन, ये वाला एक्सेस पॉइंट के माध्यम से, ये सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखेंगे WLA का पूरा या पूर्ण रूप क्या है? तो W इसका हमारा फुल फॉर्म पूछा गया, वायरलेस इन लोकल लूप, ये हमारा सही हो जाएगा डी ऑप्शन।